हरे कृष्णा, राधे राधे दोस्तों। आप सभी माताओं एवं बहनों का दिन शुभ और मंगलमय हो। आप सभी माताओं एवं बहनों पर भगवान कृष्ण की कृपा सदा सर्वदा बना रहे। आज आप श्रवण करेंगे हमारे चैनल पर गर्भ कथा। माताओं एवं बहनों, हमें बहुत खुशी होती है कि आप हमारे वीडियो को इतना ज़्यादा प्यार देते हैं और अपनी श्रद्धा अपने कमेंट के माध्यम से हमें ज़रूर व्यक्त करते हैं। हमें उम्मीद है कि आप इसी तरह वीडियो को प्यार देंगे और अपना श्रद्धा कमेंट के माध्यम से ज़रूर हमें बताएंगे। हमें कमेंट्स के माध्यम के ज़रिए पता चलता है कि कथाएँ आपको अच्छी लगती हैं। तो एक कथाएँ आपको अच्छी लगेगी तो कमेंट्स के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। हरे कृष्णा, राधे राधे ज़रूर लिखिएगा। तो आइए बड़े ही प्रसन्न चित्त मन से गर्भ कथा का रसपान करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगेगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में हरे कृष्णा ज़रूर लिखिएगा। और साथ ही चैनल पे नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन जरूर कर लीजिए। तो आइए श्रवण करते हैं गर्भ कथा। इसके लिए माताएं एवं बहनों एक शांत अवस्था में बैठ जाएं और अपने शिशु को धीरे से बुलाएं। आओ मेरे बच्चों, आज मैं तुम्हें गर्भ कथा का रसपान करा रही हूँ। ये गर्भ कथा का श्रवण करने से कहा जाता है कि गर्भस्थ शिशु में भगवान के जैसे ही गुण आते हैं। तो आइए बड़े ही प्रसन्न चित्त मन से इस गर्भ कथा का रसपान करते हैं। वीडियो को पूरा सुनिएगा, आधा अधूरा ज्ञान अच्छा नहीं होता है। और अपने गर्भस्थ शिशु को बड़े प्यार से जरूर सुनाइएगा। आइए रसपान करते हैं। गर्भ गीता एक अद्भुत और दुर्लभ ग्रंथ है जिसमें आत्मा, कर्म, पूर्ण जन्म और मोक्ष से जुड़े गूढ़ रहस्यों का उल्लेख किया गया है। यह ग्रंथ भगवान श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन को प्रदान किया गया दिव्य ज्ञान है जो मनुष्य को जन्म मरण के चक्र से मुक्त होने का मार्ग दिखाता है। कहा जाता है कि जो भी व्यक्ति श्रद्धा और भक्ति भाव से गर्भ गीता का अध्ययन, चिंतन और मनन करता है वह पूर्ण गर्भवास को प्राप्त नहीं करता और भगवान के श्री चरणों में स्थान प्राप्त करता है। विशेष रूप से यदि कोई गर्भवती स्त्री इस ग्रंथ का श्रवण करती है तो उसके गर्भ में पल रहे शिशु का मानसिक एवं आध्यात्मिक विकास होता है। इससे संस्कारी, बुद्धिमान एवं श्रेष्ठ संतान की प्राप्ति होती है। इसलिए हर गर्भवती महिला को गर्भ गीता का पाठ अवश्य करना चाहिए जिससे उसका संतान उत्तम विचारों वाला और दिव्य गुणों से युक्त हो सके। यह ग्रंथ न केवल आध्यात्मिक उत्थान का मार्ग दिखाता है बल्कि यह भी स्पष्ट करता है कि मनुष्य को अपने जीवन में कौन कौन से कर्म करना चाहिए और किन पापों से बचना चाहिए। इसमें जीवन का सार समाहित है जो हर व्यक्ति को एक सच्चे और पवित्र जीवन की ओर प्रेरित करता है। अगर आप भी ऐसे ही आध्यात्मिक और ज्ञानवर्धक विषयों पर गहरी समझ प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे वंदना काव्या चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। अपने विचार हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं और इस दिव्य ज्ञान को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने के लिए इसे शेयर करना ना भूलें। भगवत गीता एक दिव्य ग्रंथ है जिसमें श्री कृष्ण की वाणी अमृत के समान प्रभावित होती है। इसके 18 अध्याय और 700 श्लोक केवल शब्द नहीं बल्कि मानवता के लिए मार्गदर्शक है जो आत्मा की गहराइयों तक स्पर्श करते हैं। लेकिन इसके अतिरिक्त भी एक रहस्यमय ज्ञान है। गर्भ गीता यह कोई अलग ग्रंथ नहीं बल्कि गीता का ही एक पवित्र अंश है जहाँ भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच गुण स्वाद प्रकट होता है। गर्भ गीता में कोई अध्याय नहीं होते, कोई सीमाएं नहीं होती। यह केवल जीवन और जन्म के रहस्यों का एक गहरा स्वाद है। यहाँ श्री कृष्ण अर्जुन को यह समझाते हैं कि जीव क्यों जन्म लेता है, मृत्यु क्यों आती है और कैसे यह चक्र बार बार दोहराया जाता है। यह स्वाद केवल शब्दों का आदान प्रदान नहीं बल्कि आत्मा को झकझोर देने वाली सत्य की गर्जना है। यह हमें सोचने पर मजबूर करता है कि हम सच में जन्म और मृत्यु के इस चक्र से मुक्त हो सकते हैं। क्या कोई ऐसा मार्ग है जो हमें मोक्ष की ओर ले जाए? गर्भ गीता सिर्फ एक ग्रंथ नहीं बल्कि मानव जीवन का सबसे गहरा रहस्य खोलने वाली कुंजी है जहाँ भगवान स्वयं हमें यह सिखाते हैं कि कैसे यह जन्म और मृत्यु के इस चक्र से स्वयं को मुक्त कर सकते हैं। अर्जुन ने होकर पूछा, हे कृष्ण, यह प्राणी बार बार गर्भ में क्यों आता है?
यह जन्मते ही पीड़ा क्यों सोता है, रोग जरा और अतः मृत्यु की कठोर मार इसे क्यों झेलनी पड़ती है। वह कौन सा पवित्र कर्म है जिस यह जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो सके। भगवान श्री कृष्ण ने गंभीरता से उत्तर दिया, हे अर्जुन, यह मनुष्य ज्ञान और मोह में अंधा है। यह संसार के नश्वर सुखों में आसक्त होकर बार बार जन्म लेता है, बार बार मरता है। इसे कभी चैन नहीं मिलता। यह जिस वस्तु को पा लेता है उसे खोने का डर इसे सताता है, और जो नहीं मिलती उसकी चाह में जीवन भर भटकता रहता है। आठों पहर माया के पीछे दौड़ता है, और इसी मोह के कारण यह गर्भ के दुखों को सहता रहता है। अर्जुन का हृदय और भी व्यथित हो उठा। उसने व्याकुल स्वर में कहा, हे प्रभु, यह मन तो मतवाले हाथी के समान बेलगाम है। तृष्णा कभी समाप्त नहीं होती। यह 5 इंद्रियों के विष में है, और इन पर सबसे अधिक प्रभाव अहंकार का है। यह अहंकार इतना बलवान है कि मनुष्य को पतन की ओर धकेल देता है। कृपया कर बताइए, इस मन को कैसे वश में किया जाए। भगवान श्री कृष्ण ने धैर्यपूर्वक कहा, हे अर्जुन, यह मन सचमुच हाथी के समान उद्दंड है। इसकी तृष्णा इसे कभी स्थिर नहीं रहने देती। यह काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार के अधीन होकर अपने ही विनाश का कारण बनता है। किंतु मैं तुम्हें एक कहानी के माध्यम से मेरे जन्म के समय की स्तुति से एक ज्ञान प्रदान करता हूँ, इसे सुनो। मथुरा का राजा कंस अपनी बहन देवकी से अत्यधिक स्नेह करता था। जब देवकी का विवाह यदुवंशी वासुदेव से हुआ तो कंस स्वयं अपनी बहन को ससुराल छोड़ने जा रहा था। तभी आकाशवाणी हुई, हे कंस, जिसे तू इतने प्रेम से विदा कर रहा है, उसी के गर्भ के जन्म 8वां पुत्र तेरा वध करेगा। यह सुनते ही कंस क्रोधित हो उठा और देवकी को मारने के लिए तलवार खींच ली। परंतु वासुदेव ने उसे समझाया, राजन, तुम व्यर्थ ही अपनी बहन की हत्या करोगे। मैं स्वयं तुम्हें इसके सभी संतान सौंप दूंगा। कंस ने वासुदेव की बात मान ली, परंतु उसने देवकी और वासुदेव को कारागार में डाल दिया। जब भी देवकी के गर्भ से कोई संतान जन्म लेती, कंस उसे निर्दयता से मार डालता। देवकी का 7वां गर्भ श्रीहरि की लीला से वासुदेव की दूसरी पत्नी रोहिणी के गर्भ में चला गया, जो बलराम के रूप में जन्मे। जब देवकी प्राचीन काल की बात है, मथुरा नगरी के राजा उग्रसेन के पुत्र कंस को अपनी शक्ति पर बड़ा अभिमान था और पराक्रमी था, लेकिन क्रूरता और अन्याय में आगे था। उसकी बहन देवकी अत्यंत पवित्र और धार्मिक स्त्री थी, और जब उनका विवाह यदुवंशी वासुदेव से तय हुआ तो पूरे राज्य में हर्ष की लहर दौड़ पड़ी। देवकी और वासुदेव का विवाह धूमधाम से हुआ। स्वयं कंस अपनी प्रिय बहन को ससुराल छोड़ने के लिए सारथी बना, परंतु तभी आकाशवाणी हुई, हे कंस, जिस बहन को तू इतने प्रेम से ससुराल छोड़ने जा रहा है, उसी के गर्भ से जन्मा 8वां पुत्र तेरा वध करेगा। यह सुनते ही कंस का हृदय भय और क्रोध से भर गया। उसने तलवार खींचकर देवकी को मारने का निश्चय किया, परंतु वासुदेव ने उसे शांत किया और वचन दिया कि वे देवकी के सभी संतानों को उसे सौंप देंगे। कंस ने उसकी बात मान ली, लेकिन सावधानी के लिए उसने दोनों को कारागार में डाल दिया। कारागार में रहने के दौरान देवकी ने एक एक करके 6 पुत्रों को जन्म दिया, और कंस ने निर्दयता से उन सभी को मार दिया। देवकी और वासुदेव का हृदय पीड़ा से भर गया, लेकिन वे ईश्वर की इच्छा समझकर धैर्य बनाए रहे। जब देवकी के 7वें गर्भ का समय आया तो भगवान विष्णु की कृपा से वह गर्भ रोहिणी के गर्भ में स्थानांतरित हो गया। यही बालक बलराम के रूप में जन्मे। 8वें गर्भ में स्वयं भगवान विष्णु देवकी के गर्भ में है। इस समय पूरे वातावरण में दिव्य प्रकाश फैल गया। देवकी और वासुदेव को आभास हो गया कि यह कोई साधारण शिशु नहीं बल्कि स्वयं नारायण है। जैसे ही अष्टमी की रात आई, कारागार के द्वार स्वतः खुल गए। पहरेदार गहरी निद्रा में सो गए और वासुदेव के बंधन टूट गए। तभी शेष नाग ने आकर अपनी छत्र छाया में वासुदेव को गोकुल जाने का संकेत दिया। वासुदेव ने बिना विलंब किए नवजात श्री कृष्ण को टोकरी में रखा और यमुना पार करने लगे।
यमुना मैया ने श्री कृष्ण के चरणों का स्पर्श करने के लिए अपनी लहरों को उठाया और जैसे ही श्री कृष्ण के चरण जल में छुए यमुना शांत हुए। गोकुल में नंद बाबा और यशोदा को संतान प्राप्ति का सौभाग्य मिला था। वासुदेव ने श्री कृष्ण को यशोदा के पास सुलाकर उनकी नवजात कन्या को लेकर वापस लौटे। जैसे ही कंस ने उस कन्या को मारने की चेष्टा की, वह देवी योग माया के रूप में प्रकट हुई और आकाश में चली गई। कंस, तुझे मारने से तुझे कोई लाभ नहीं, तेरा संहार करने वाला तो गोकुल में पल रहा है। गोकुल में श्री कृष्ण का बचपन बड़ा आनंदमय रहा। वे अपनी बाल लीलाओं से सभी को मोहित कर देते थे। नंद बाबा और यशोदा मैया उन्हें अत्यंत प्रेम करते थे। कंस ने अपने दूतों को आदेश दिया कि गोकुल और उसके आसपास जन्मे सभी शिशुओं को मार दिया जाए। इसी क्रम में एक राक्षस पूतना गोकुल आई। उसने एक सुंदर स्त्री का रूप धारण किया और श्री कृष्ण को स्तनपान कराने लगी। लेकिन श्री कृष्ण ने केवल दूध ही नहीं बल्कि उसके प्राण भी सोख लिए। पूतना तड़प कर धरती पर गिर पड़ी और उसका विशाल राक्षसी रूप सबके सामने आ गया। श्री कृष्ण को माखन अत्यंत प्रिय था। वे अपने सखाओं के साथ मिलकर यशोदा मैया के मटकों से माखन चुराते और आनंद पूर्वक खाते। जब यशोदा मैया ने उन्हें पकड़ने की चेष्टा की तो वे नटखट बालक की तरह भाग खड़े होते। एक दिन यशोदा मैया ने बाल कृष्ण को ओखुल मुसर से बांध दिया। कृष्ण खेलते खेलते दो विशाल वृक्षों के बीच से निकल गए और जैसे ही ओखल उन पेड़ों से टकराया, दोनों वृक्ष धराशायी हो गए। इन वृक्षों में यमलाजुर्न नामक दो देवता वास कर रहे थे, जो कृष्ण के स्पर्श से मुक्त हो गए। यमुना नदी में एक विषैला नागकालिया वास करता था। उसकी विषैली गैसों से गोकुल के जीव जंतु मर रहे थे। श्री कृष्ण ने यमुना में छलांग लगा दी और कालिया नाग के फन पर कूदने लगे। उन्होंने इतनी तेज गति से नृत्य किया कि कालिया नाग थककर निढाल हो गया। कालिया ने श्री कृष्ण से क्षमा मांगी और उन्होंने उसे यमुना छोड़कर समुद्र में जाने का आदेश दिया। कंस के आदेश पर गोकुलवासी हर वर्ष इंद्रदेव की पूजा करते थे। श्री कृष्ण ने समझाया कि वर्षा इंद्र नहीं बल्कि गोवर्धन पर्वत की पूजा से होती है। इससे क्रोधित होकर इंद्र ने मूसलाधार वर्षा शुरू कर दी। तब श्री कृष्ण ने अपनी छोटी अंगुली पर गोवर्धन पर्वत उठा लिया और 7 दिनों तक सभी गोकुलवासियों को शरण दी। अतः इंद्र को अपनी गलती का एहसास हुआ और वे श्री कृष्ण के चरणों में गिर पड़े। जब श्री कृष्ण युवा हुए तो कंस ने उन्हें मथुरा बुलाकर मारने का षड्यंत्र रचा, लेकिन श्री कृष्ण ने कुश्ती प्रतियोगिता में चनुर और मुष्टिक जैसे राक्षसों का वध किया। अंत में क्रोधित कंस के महल में घुसे और उसे पकड़कर भूमि पर पटक दिया। कंस का वध होते ही मथुरा नगरी में आनंद और हर्षोल्लास छा गया। श्री कृष्ण का जीवन केवल एवं अवतार की कथा नहीं बल्कि प्रेम, भक्ति, धर्म और न्याय का संदेश है। उनके जन्म से लेकर बाल्यकाल की लीलाएं हमें सिखाती है कि जीवन में प्रेम, धैर्य और परोपकार का कितना महत्व है। इस प्रकार श्री कृष्ण की गर्भ कथा और बाल लीलाएं युगों युगों तक भक्तों को प्रेरणा देती रहेगी। चैनल पर गर्भ कथा, इसमें आप श्रवण करेंगे, इसमें आप अपने गर्भस्थ शिशु को सुनाएंगे और आप सुनेंगे कि एक भक्त की पुकार जब चोर ने लूटा कान्हा को। एक कहानी अपने गर्भस्थ शिशु को सुनाने से शिशु में भगवान के जैसे ही गुण आते हैं। इसलिए इस कहानी को सुनने के लिए माताएं एवं बहनें एक शांत अवस्था में बैठ जाए। कोई ऐसा जगह चुने जहां बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब ना हो और अपने दोनों हाथ कोमलता से अपने गर्भ पे रखें और अपने बच्चे को धीरे से पुकारें। आओ मेरे बच्चे, तुम्हें एक बहुत ही प्रेरणादायक कहानी सुनाने जा रही हूँ जो एक भक्त की पुकार है। तो चलिए श्रवण करते हैं गर्भ कथा। अगर कहानी अच्छी लगेगी, वीडियो अच्छी लगेगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में हरे कृष्णा राधे राधे जरूर लिखिएगा। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को साथ ही सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा ताकि ऐसे ही वीडियो के नोटिफिकेशन आप सबके पास सबसे पहले पहुँचे। तो एक पंडित जी थे, वे रोज घर घर जाकर भागवत गीता का पाठ करते थे। एक दिन उन्हें एक चोर ने पकड़ लिया और कहा,
तेरे पास जो कुछ भी है मुझे दे दो। तब पंडित जी बोले कि बेटा मेरे पास कुछ भी नहीं है, तुम एक काम करना, मैं यहीं पड़ोस के घर में जाकर भागवत गीता का पाठ करता हूँ। वह यजमान बहुत दानी लोग हैं, जब मैं कथा सुना रहा हूँगा तब उनके घर में जाकर चोरी कर लेना। चोर मान गया। अगले दिन जब पंडित जी कथा सुना रहे थे तब वो चोर भी वहाँ आ गया। तब पंडित जी बोले कि यहाँ से मीलों दूर एक गांव है वृंदावन, वहाँ पर एक लड़का आता है जिसका नाम कान्हा है। वह हीरो जवाहरात से लादा रहता है। अगर कोई लूटना चाहता है तो उसको लूटो। वह रोज़ रात को उस पीपल के पेड़ के नीचे आता है जिसके आसपास बहुत सी झाड़ियाँ हैं। चोर ने यह सुना और खुशी खुशी वहाँ से चला गया। वह चोर अपने घर गया और अपनी बीवी से बोला कि आज मैं एक कान्हा नाम के बच्चे को लूटने जा रहा हूँ, मुझे रास्ते में कुछ खाने के लिए कुछ बांध कर दे दो। पत्नी ने कुछ सत उसको दे दिया और कहा कि बस यही है जो कुछ भी है। चोर वहाँ से यह संकल्प लेकर चला कि अब तो मैं उस कान्हा को लूट के ही आऊँगा। वह पैदल ही पैदल टूटे चप्पल में ही वहाँ से चल पड़ा। रास्ते में कान्हा का नाम लेते हुए वह अगले दिन शाम को वहाँ पहुँचा जो जगह उसे पंडित जी ने बताई थी। अब वहाँ पहुँचकर उसने सोचा कि अगर मैं यहीं सामने खड़ा हो गया तो बच्चा मुझे देखकर भाग जाएगा, तो मेरा यहाँ आना बेकार हो जाएगा। इसलिए उसने सोचा क्यों ना पास वाली झाड़ियों में ही छुप जाऊँ। वह जैसे ही झाड़ियों में घुसा, झाड़ियों के कांटे उसे चुभने लगे। उस समय उसके मुंह से एक ही आवाज़ आई, कान्हा कान्हा। उसका शरीर लहू लुहान हो गया, पर मुंह से सिर्फ यही निकला, कान्हा आ जाओ, कान्हा आ जाओ। श्री कृष्ण ने अपने भक्त की ऐसी दशा देख के कान्हा जी चल पड़े। तभी रुक्मणी जी बोली कि प्रभु कहाँ जा रहे हो, उसको लूट लेगा। प्रभु बोले कि कोई बात नहीं, अपने ऐसे भक्तों के लिए तो मैं लूट जाना तो क्या मिट जाना भी पसंद करूँगा। ठाकुर जी बच्चे का रूप बना के आधी रात को वहाँ आए। वह जैसे ही पेड़ के पास पहुँचे, चोर एकदम से बाहर आ गए और उन्हें पकड़ कर बोला, ओ कान्हा, तूने मुझे बहुत दुखी किया है। अब यह चाकू देख रहा है ना, अब चुपचाप अपने सारे गहने मुझे दे दे। कान्हा जी ने हंसते हुए उसे सब कुछ दे दिया। चोर हंसी खुशी अगले दिन अपने गांव में वापस पहुंचे। सबसे पहले उसी जगह गया जहां पर पंडित जी कथा सुना रहे थे। जितने भी गहने वह चोरी करके लाया था उनका आधा उसने पंडित जी के चरणों में रख दिया। जब पंडित जी ने पूछा कि यह क्या है, तब उसने कहा, आपने ही मुझे उस कान्हा का पता दिया था, मैं उसको लूट के आया हूँ और यह आपका हिस्सा है। पंडित जी ने सुना तो यकीन ही नहीं हुआ। वे बोले कि मैं इतने सालों से पंडिताई कर रहा हूँ, वो मुझे आज तक नहीं मिला। तू जैसे पापी को कान्हा कहाँ से मिल सकता है। चोर के बार बार कहने पर पंडित जी बोले कि चल मैं भी चलता हूँ तेरे साथ, वहाँ पर मुझे भी दिखा कि कान्हा कैसा दिखता है। और वह दोनों चल दिए। चोर ने पंडित जी को कहा कि आओ मेरे साथ, यहाँ पर छुप जाओ। दोनों का शरीर लहू लुहान हो गया और मुंह से बस एक ही आवाज़ निकली, कान्हा कान्हा आ जाओ। ठीक मध्य रात्रि कान्हा जी बच्चे के रूप में फिर वही आए। दोनों झाड़ियों से बाहर निकल आए। पंडित जी की आंखों में आंसू थे। वे फूट फूट के रोने लगे, चोरों के चरणों में गिर गए और बोले कि हम जिसे आज तक देखने के लिए तरसते रहे, जो आज तक लोगों को लूटता आया है, तुमने उसे ही लूट लिया। तुम धन्य हो, आज तुम्हारी वजह से मुझे कान्हा के दर्शन हुए। तुम धन्य हो। ऐसा है हमारे कान्हा का प्यार। आपने सच्चे भक्तों के लिए, जो उसे सच्चे दिल से पुकारते हैं तो भागे भागे चले आते हैं। तो प्रेम से कहिए, श्री राधे श्री राधे। मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों न कोई व्यक्ति जो चाहे बन सकता है, यदि वह विश्वास के साथ इच्छित वस्तु पर लगातार चिंतन करे। मन बहुत चंचल है जो इंसान के दिल में उथल पुथल कर देता है। जैसे वे मेरे पास आते हैं वैसे ही मैं उन्हें ग्रहण करता हूँ। सभी पथ पार्थ मानव को मेरी ओर ले आते हैं। इंद्रियों से मिलने वाला सुख पहले तो अमृत जैसा लगता है,
लेकिन अंत में यह वही के कारवा होता है। जब ध्यान में महारत हासिल हो जाती है तो मन हवा रहित स्थान में दीपक की लौ की तरह अडिग रहता है। हे अर्जुन, तीनों लोकों में मेरे पाने के लिए कुछ भी नहीं है और ना ही कुछ ऐसा है जो मेरे पास नहीं है। मैं अभिनय करना जारी रखता हूँ, लेकिन मैं अपनी किसी ज़रूरत से प्रेरित नहीं हूँ। कर्म मुझ पर इसलिए नहीं टिकते क्योंकि मैं उनके परिणामों से जुड़ा नहीं हूँ। जो लोग इसे समझते हैं और इसका अभ्यास करते हैं वे स्वतः में रहते हैं। ज्ञान की भेंट किसी भी भौतिक भेंट से बेहतर है, क्योंकि सब कामों का लक्ष्य आत्मिक बुद्धि है। जैसे आग की गर्मी लकड़ी को राख कर देती है, वैसे ही ज्ञान की आग सभी कर्मों को भस्म कर देती है। अपना काम हमेशा दूसरों के कल्याण को ध्यान में रखकर करें। अप्राकृतिक कर्म बहुत तनाव पैदा करता है। हर व्यक्ति का विश्वास उसकी प्रकृति के अनुसार होता है। मैं उन्हें ज्ञान देता हूँ जो सदा मुझसे जुड़े रहते हैं और जो मुझसे प्रेम करते हैं। मेरी कृपा से कोई सभी कर्तव्यों का निर्वाह करते हुए भी बस मेरे शरण में आकर अनंत अविनाशी निवास को प्राप्त करता है। जो कार्य में निष्क्रियता और निष्क्रियता में कार्य देखता है वह एक बुद्धिमान व्यक्ति है। मैं धरती की मधुर सुगंध हूँ, मैं अग्नि की उष्मा हूँ, मैं ही सभी जीवित प्राणियों का जीवन भी और मैं ही सन्यासियों का आत्म संयम हूँ। तुम उसके लिए शोक करते हो जो शोक करने की योग्य नहीं, और फिर भी ज्ञान की बातें करते हो। बुद्धिमान व्यक्ति न जीवित और न ही मृत व्यक्ति के लिए शोक करते हैं। बुद्धिमान व्यक्ति को समाज कल्याण के लिए बिना आसक्ति के काम करना चाहिए। कर्म मुझे बांधता नहीं, क्योंकि मुझे कर्म के प्रतिफल की कोई इच्छा नहीं। श्री कृष्ण का कहना है कि मनुष्य को हमेशा अपने मन में यह विचार लाना चाहिए कि ईश्वर के अलावा कोई और उसका इस संसार में सहारा नहीं है। अहंकार तब जब हम यह भूल जाते हैं कि जो प्रशंसा हमें मिल रही है वह हमारे गुणों की होती है, ना कि हमारी। भगवान श्री कृष्ण का कहना है कि संसार का एकमात्र नियम है परिवर्तन। जो कल किसी और का था वह आज आपका है और कल किसी और का हो जाएगा। भविष्य की चिंता छोड़ दो। वही ईश्वर जिसने आज तक तुम्हारा साथ दिया है वह कल भी तुम्हारी मदद करेगा। आप वही बन जाते हैं जिस पर आपको विश्वास होता है कि आप बन सकते हैं। जो कुछ भी आपके साथ घटित हुआ है वह अच्छे के लिए हुआ है। जो हो रहा है वह भी अच्छे के लिए है, और जो आगे होगा वह भी आपके भले के लिए होगा। श्री कृष्ण कहते हैं कि बुरे कर्म अनायास हो जाते हैं, जबकि अच्छे कर्म स्वेच्छा से किए जाते हैं। अगर व्यक्ति शिक्षा से पहले संस्कार, व्यापार से पहले व्यवहार और भगवान से पहले माता पिता का सम्मान करे तो उसका जीवन कभी भी परेशानियों से ग्रस्त नहीं होगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि संसार में कुछ भी समाप्त नहीं होता। हर अंत के बाद एक नई शुरुआत का इंतजार होता है। जीवन में कभी अवसर मिले तो दूसरों के सारथी बने, ना कि स्वार्थी। धर्म का असली रूप कर्मों से भी परिशासित होता है। कर्मों के बिना धर्म की कोई असल पहचान नहीं है। श्री कृष्ण कहते हैं कि आत्मा शाश्वत है, इसलिए मृत्यु से डरने का कोई कारण नहीं है। अपना मन हमेशा कार्य पर केंद्रित रख, परिणाम या इनाम की चिंता ना करें। श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं ही इस सृष्टि का निर्माण, पालन और संहार करता हूँ। लोग सत्य को छुपाने की कोशिश करते हैं, लेकिन सत्य कभी भी दब नहीं सकता और ना ही मिट सकता है। मौन सबसे अच्छा जवाब है जब सामने वाले व्यक्ति के लिए आपके शब्दों की कोई अहमियत ना हो। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जब भी संसार में अधर्म बढ़ेगा और धर्म कमज़ोर होगा तब मैं ताड़ लूँगा और धर्म की पुनः स्थापना करूँगा। मनुष्य की आस्था की असली परीक्षा तब होती है जब उसे उसकी इच्छाएं ना मिले, फिर भी वह भगवान के प्रति आभार महसूस करे। जीवन और युद्ध में सफलता केवल 3 गुणों से मिलती है: धैर्य, धर्म और साहस। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने मन पर नियंत्रण नहीं रखता उसका मन उसे नियंत्रित कर लेता है और वही उसका शत्रु बन जाता है। समय जैसा भी हो, मनुष्य को हमेशा अपने परिवार के साथ रहना चाहिए। परिवार के साथ सुख आए तो वह बढ़ता है और दुख आए तो वह बाढ़ जाता है।
श्री कृष्ण कहते हैं कि अच्छे लोगों का संग भगवान श्री की कृपा से मिलता है, लेकिन बुरी संगति का चुनाव हम खुद करते हैं। मनुष्य को हमेशा अपनी वाणी पर संयम रखना चाहिए, क्योंकि एक बार वाणी से निकला शब्द कभी वापस नहीं आता। सुख और दुख का आना जाना जैसे सर्दी गर्मी का बदलाव है, इसलिए हमें इनसे प्रभावित नहीं होना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं हमेशा तुम्हारे पास और साथ रहता हूँ, चाहे तुम कुछ भी कर रहे हो। कृष्ण कहते हैं अगर आप किसी को छोटा समझ रहे हैं तो यह आपके अहंकार का परिणाम है, या आप उसे ठीक से नहीं देख रहे हैं। जीवन में कभी निराश मत हो, क्योंकि कमज़ोर वक्त होता है, आप नहीं। जब व्यक्ति अपनी इंद्रियों के वश में होता है तो हमेशा समस्याओं का सामना करता है। व्यक्ति उस चीज़ पर शोक करता है जो उसके योग्य नहीं होती। एक बुद्धिमान व्यक्ति कभी किसी जीवित या मृत के लिए शोक नहीं करता। अगर आप दूसरे से अच्छे की उम्मीद रखते हैं तो खुद भी बुरा करके उन्हें निराशा ना करें। संकट केवल तुम्हारे भीतर छुपी शक्ति को बाहर लाने का एक अवसर है। विश्वास रखो, तुम्हारा संघर्ष तुम्हें महान बनाएगा। जब तुम मुश्किलों से घिरे होते हो, भगवान तुम्हारे साथ होते हैं। यही तुम्हारी ताकत है, यही तुम्हारा सहारा है। जितना गहरा अंधेरा होता है उतनी ही चमकदार रोशनी सामने होती है। मुश्किलों का सामना करना जीवन की सच्ची परीक्षा है। संकट की घड़ी में अपने भीतर की शक्ति को पहचानो, क्योंकि जो भीतर से मजबूत होते हैं वही बाहरी तूफानों से कभी नहीं टूटते। तुम्हारी कठिनाइयाँ तुम्हारे हौसले को परखने का माध्यम है, और यह तुम्हें असाधारण रूप से मजबूत बनाएगी। समस्या चाहे जैसी हो, तुम उससे कहीं ज़्यादा बड़े हो। जैसे पत्ते तूफान के बाद भी झड़ते नहीं, वैसे ही तुम भी हर कठिनाई के बाद मजबूत हो जाओगे। कभी हार मत मानो, क्योंकि जीवन में हर संघर्ष तुम्हें नया अनुभव और शक्ति देता है। समय चाहे जैसा हो, भगवान तुम्हारे साथ है। जब तुम आत्मविश्वास से भरे होते हो तब तुम्हें कोई भी संकट नहीं डिगा सकता। जो गहरी परेशानियों से गुजरता है वही असल में जीवन को समझता है। संकट के बाद ही सफलता की पहचान होती है। जो आदमी मुश्किलों से डरता नहीं वही सच्चा योद्धा कहलाता है। हर चुनौती के बाद सफलता तुम्हारे कदम चूमेगी। कभी भी अपने रास्ते में आने वाली मुश्किलों से घबराना नहीं चाहिए। याद रखो, बिना अंधेरे के उजाला नहीं आता, और बिना संघर्ष के सफलता नहीं मिलती। संकट तुम्हारी ताकत को बढ़ाने का एक साधन है। जब तुम इसे सच्चे मन से स्वीकार करते हो तभी तुम परिपूर्ण होते हो। कभी भी यह मत सोचो कि तुम अकेले हो। भगवान हमेशा तुम्हारे साथ होते हैं, और तुम हर कठिनाई उभरने की शक्ति रखते हो। धैर्य और विश्वास रखो, तुम जो चाहो वही पा सकते हो। हर मुश्किल के बाद तुम्हारी मंजिल और करीब होगी। धीरज और समर्पण के साथ जो संघर्ष करता है वही जीवन में हर कठिनाई को पार करता है। मुसीबत चाहे कितनी भी बड़ी हो, भगवान की कृपा से तुम उसे पार कर सकोगे अगर तुम विश्वास से भरे रहोगे। संकट में ही छुपी होती है सफलता। अगर तुम खुद पर विश्वास रखते हो तो कोई भी मुश्किल तुम्हें डिगा नहीं सकती। समय की सबसे बड़ी परीक्षा संकट होती है, लेकिन तुम उसे पार करके अपने जीवन की सच्ची पहचान पा सकते हो। कभी भी अपने मार्ग से मत हटो, चाहे कितनी भी कठिनाइयाँ क्यों ना आए। भगवान तुम्हारे साथ है। तुम्हारी आत्मा से जो जुड़ा होता है वही हर कठिनाई से लड़ सकता है। आत्मविश्वास और भगवान की कृपा तुम्हें हमेशा मार्गदर्शन देगी। जो अपने कर्म के फल के प्रति आसक्ति को नहीं छोड़ सकते वे मार्ग से कोसों दूर है। कठिन समय में आत्मविश्वास और आस्था से बढ़कर कोई सहारा नहीं होता। अपने भीतर विश्वास रखो, तुम हर मुश्किल को पार कर सकते हो। समय चाहे जैसे हो, अपने कर्मों में निष्ठा और ईमानदारी बनाए रखो। यह तुम्हें हर स्थिति से बाहर निकालेगी। जो अपने भीतर से हार नहीं मानता वही जीवन के कठिन द्वार से निकलकर सफलता की ओर बढ़ता है। दुनिया में हर संघर्ष का उद्देश्य तुम्हें जीवन का सच्चा रूप दिखाना है। इसे आत्मसात करो और आगे बढ़ो। तुम्हारी शक्ति किसी से भी ज़्यादा है, बस ज़रूरत है खुद पर विश्वास करने की। अपने प्रयासों से तुम हर मुश्किल को पार कर सकते हो।
कठिन समय के बाद ही सफलता के दरवाजे खुलते हैं। जो धैर्य रखता है वही सच्चा विजेता है। समय चाहे जैसा हो, अपना कर्तव्य निभाते रहो। सफलता के हर कदम में यही तुम्हारी जीत छिपी है। जब तक तुम अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित रहते हो, कोई भी कठिनाई तुम्हारे रास्ते को नहीं रोक सकती। सच्ची सफलता और निर्भरता का रास्ता कठिनाइयों से होकर जाता है। इसलिए हर मुश्किल को एक अवसर समझो। जब तुम्हारा विश्वास अडिग हो तो कोई भी परेशानी तुम्हें विचलित नहीं कर सकती। तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत तुम्हारा आत्मविश्वास है। हर मुश्किल के पीछे एक अदृश्य ताकत होती है जो तुम्हें अपने असली रूप में ढालने के लिए कार्य करती है। कभी भी अपनी ताकत का मूल्य मत आंकिए, वह तुम्हारे भीतर ही है, बस उसे पहचानने की ज़रूरत है। कठिन समय में अपने आत्मबल को पहचानो, यह तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा साथी है। अपने कार्यों में निष्ठा रखो और कठिन समय से डरने की बजाय उसका सामना करो, तभी तुम सच्ची सफलता पा सकते हो। मुसीबतें इसलिए आती है ताकि तुम्हारी आत्मा और भी शुद्ध हो सके। उसे स्वीकार करो और आगे बढ़ो। संकट के समय में जो खुद पर विश्वास रखता है वही सच्चा विजेता होता है। कभी मत सोचो कि तुम अकेले हो, भगवान हमेशा तुम्हारे साथ होते हैं। तुम जितने भी बड़े संघर्ष से गुजरो उतने ही ताकतवर बनोगे। सफलता उन लोगों की होती है जो कठिनाइयों को अपनाते हैं और उन्हें अवसर के रूप में बदलते हैं। जो आत्मविश्वास के साथ जीवन जीता है उसके रास्ते में कोई भी कठिनाई और भगवान की कृपा तुम्हें हर कठिनाई से बाहर निकाल सकते हैं। गर्भ गीता एक अनमोल ग्रंथ है जिसमें संपूर्ण जीवन का दिव्य रहस्य समाया हुआ है। यह केवल शब्दों का संग्रह नहीं बल्कि आत्मा को मुक्त करने वाली अमृत वर्षा है। स्वयं श्री कृष्ण भगवान ने कहा है कि जो भी श्रद्धा और भक्ति से इस गर्भ गीता का मनन करता है वह जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाता है और मोक्ष को प्राप्त करता है। यह ग्रंथ न केवल आत्मा की शुद्धि करता है बल्कि गर्भवती महिलाओं के लिए भी अत्यंत शुभ है। ऐसी मान्यता है कि जो माता अपने गर्भकाल में श्रद्धा से गर्भ गीता का श्रवण करती है उसका शिशु संस्कारी, बुद्धिमान और दिव्य गुणों से युक्त होता है। वह न केवल अपने परिवार बल्कि पूरे समाज के लिए आदर्श बनता है। अतः हर व्यक्ति को गर्भ गीता का पठन, मनन और अनुशीलन अवश्य करना चाहिए, क्योंकि इसमें जीवन को सच्चे अर्थों में धन्य बनाने की शक्ति है। गर्भ में मिलने वाले कष्ट का कारण श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं। प्राणियों को मिलने वाले कष्ट के बारे में बताते हुए कहते हैं कि माँ के गर्भ में आने के बाद एक आत्मा मांस, मज्जा और गंदे खून से घिरा रहता है। जब वह गर्भ में 6 माह का होता है तो दुर्गंध के बीच रहना पड़ता है। ऐसे में गर्भ में पल रहा प्राणी सोचता है, आखिर मैंने पूर्व जन्म में ऐसा कौन सा अधर्म किया था जो मुझे इस नरक में आना पड़ा। गर्भ में पल रहा प्राणी ईश्वर से कहता है, हे प्रभु, मैं मोह से भरी दुनिया में जन्म नहीं लेना चाहता, परंतु ईश्वर उसकी बातों को अनसुना कर देते हैं। श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि माँ के गर्भ में प्राणियों को मृत्यु लोक से भी ज़्यादा कष्ट भोगना पड़ता है, परंतु कौन सा प्राणी कितना कष्ट भोगे वह उसके पूर्व में किए गए कर्मों पर निर्भर होता है। गर्भ में रहकर वह आत्मा अपने पूर्व जन्मों के किए बुरे कर्मों पर पछताता है और गर्भ के कष्टों को देखकर अपने किए गए कर्मों पर विचार करता है। लेकिन जैसे जैसे उसके जन्म की तारीख नज़दीक आती है वैसे वैसे वह अपने पूर्व जन्म की बातों को भूलने लगता है और जन्म लेने के बाद उसे कुछ भी याद नहीं रहता। अगर आप भी ऐसे ही आध्यात्मिक और ज्ञानवर्धक विषयों पर गहरी समझ प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे YouTube चैनल को वंदना काव्या को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। अपने विचार हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं और इस दिव्य ज्ञान को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने के लिए इसे शेयर जरूर करें। महाभारत में अभिमन्यु, वीर अभिमन्यु ने 16 वर्ष की आयु में उस चक्रव्यूह को तोड़ा जिसे बड़े बड़े विशेषज्ञ भी नहीं भेद सके, क्योंकि जब अर्जुन सुभद्रा को चक्रव्यूह वेदना सिखा रहे थे
तब अभिमन्यु गर्भ में था। मार्कंडेय पुराण में सती मदालसा गंधर्व पुत्री और राजा रथ दवर्जी रानी थी। सती मदालसा के बारे में कहा जाता है कि वो अपनी संतान के गुण, कर्म और स्वभाव को पहले ही घोषित कर देती थी और फिर वैसे ही विचार, कर्म, रहन सहन, आहार और व्यवहार अपना लेती थी, जिसे संतान बिल्कुल वैसी ही होती थी जैसी वह चाहती थी। विष्णु पुराण में प्रहलाद का वर्णन है। प्रहलाद का जन्म हिरण्यकश्यप नामक राक्षस के परिवार में हुआ था, लेकिन उनकी माँ अपनी गर्भावस्था के दौरान कुछ समय के लिए देवर्षि नारद के आश्रम में रही, जहाँ देवर्षि उन्हें भगवान विष्णु की कथा सुनाते थे, जिसके परिणाम स्वरूप वे भगवान विष्णु के भक्त बन गए। उन्होंने अच्छाई का पक्ष लिया और सभी बुराइयों से दूर रहे। गर्भ संस्कार एक दिव्य ग्रंथ है जिसमें श्री कृष्ण की वाणी अमृत के समान प्रभावित होती है। इसके 18 अध्याय और 700 श्लोक है। केवल शब्द नहीं बल्कि मानवता के लिए मार्गदर्शन है जो आत्मा की गहराइयों तक स्पर्श करते हैं। विशेष रूप से यदि कोई गर्भवती महिला इस ग्रंथ का श्रवण करती है तो उसके गर्भ में पल रहे शिशु का मानसिक एवं आध्यात्मिक विकास होता है। इससे संस्कारी, बुद्धिमान एवं श्रेष्ठ संतान की प्राप्ति होती है। इसलिए गर्भवती महिलाओं को गर्भ गीता का पाठ अवश्य करना चाहिए, जिससे उसका संतान उत्तम विचारों वाला और दिव्य गुणों से युक्त हो सके। यह ग्रंथ न केवल आध्यात्मिक उत्थान का मार्ग दिखाता है, बल्कि यह भी स्पष्ट करता है कि मनुष्य को अपने जीवन में कौन कौन से कर्म करना चाहिए और किन पापों से बचना चाहिए। इसमें जीवन का सार समाहित है जो हर व्यक्ति को एक सच्चे और पवित्र जीवन की ओर प्रेरित करता है। लेकिन इसके अतिरिक्त भी एक रहस्यमय ज्ञान है, गर्भ गीता। गर्भ गीता यह कोई अलग ग्रंथ नहीं बल्कि गीता का ही एक पवित्र अंश है, जहाँ भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच गूढ़ स्वाद प्रकट होता है। गर्भ गीता में कोई अध्याय नहीं होते, कोई सीमाएं नहीं होती। ये केवल जीवन और जन्म के रहस्य का एक गहरा स्वाद यहाँ श्री कृष्ण अर्जुन को यह समझाते हैं कि जीव क्यों जन्म लेता है, मृत्यु क्यों आती है और कैसे यह चक्र बार बार दोहराया जाता है। ये स्वाद केवल शब्दों का आदान प्रदान नहीं बल्कि आत्मा को झकझोर देने वाली सत्य की गर्जना है। यह हमें सोचने पर मजबूर करता है, क्या हम सच में जन्म और मृत्यु के इस चक्र से मुक्त हो सकते हैं? क्या कोई ऐसा मार्ग है जो हमें मोक्ष की ओर ले जाए? गर्भ गीता सिर्फ एक ग्रंथ नहीं बल्कि मानव जीवन का सबसे गहरा रहस्य खोलने वाली कुंजी है, जहाँ भगवान स्वयं हमें यह सिखाते हैं कि कैसे हम जन्म और मृत्यु के इस चक्र से स्वयं को मुक्त कर सकते हैं। अर्जुन का हृदय और भी व्यथित हो उठा। उसने व्याकुल स्वर में कहा, हे प्रभु, यह मन तो मतवाले हाथी के समान बेलगाम है। इसकी तृष्णा कभी समाप्त नहीं होती। यह 5 इंद्रियों के वश में है और इन पर सबसे अधिक प्रभाव अहंकार का है। यह अहंकार इतना बलवान है कि मनुष्य को पतन की ओर धकेल देता है। कृपया कर बताइए, इस मन को कैसे वश में किया जाए? भगवान श्री कृष्ण ने धैर्यपूर्वक कहा, हे अर्जुन, यह मन सचमुच हाथी के समान उदंग है। इसकी तृष्णा इसे कभी स्थित नहीं रहने देती। यह काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार के अधीन होकर अपने ही विनाश का कारण बनता है। किंतु जैसे एक मतवाले हाथी को अंकुश से नियंत्रित किया जाता है, वैसे ही इस मन रूपी हाथी को वश में करने का एकमात्र उपाय है ज्ञान का। अंकुश अहंकार से ग्रस्त पानी अंधकार में गिरता है, नरक के गर्भ में जमा जाता है, किंतु जो ज्ञान के प्रकाश को धारण करता है वह स्वयं को बचा लेता है। अर्जुन ने व्याकुल होकर पूछा, हे कृष्ण, यह प्राणी बार बार गर्भ में क्यों आता है? यह जन्मते ही पीड़ा क्यों सहता है? रोग, जरा और अत्यंत मृत्यु की कठोर मार इसे क्यों झेलनी पड़ती है? वह कौन सा पवित्र कर्म है जिससे यह जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो सके? भगवान श्री कृष्ण ने गंभीरता से उत्तर दिया, हे अर्जुन, माँ को गर्भावस्था में एक कहानी जरूर सुननी चाहिए, जिससे गर्भस्थ शिशु को मानसिक संतुलन अच्छा रहता है। गर्भावस्था के दौरान सुनी जाने वाली कहानियाँ न केवल गर्भवती महिला के मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य को सशक्त करती हैं,
भले गर्भ में पल रहे शिशु पर भी सकारात्मक प्रभाव डालती है। इस पौराणिक और प्रेरणादायक कहानी का उद्देश्य गर्भवती महिलाओं को आनंदित और शांत रखता है। बहुत समय पहले अयोध्या के पास ही एक सुंदर और समृद्ध राज्य था, विदेह नगर। इस राज्य के राजा महाराज धर्मपाल अपनी न्यायप्रियता और दयालुता के लिए प्रसिद्ध थे। उनकी पत्नी रानी सुशील अपनी सौम्यता और स्नेह के कारण पूरे राज्य में सम्मानित थी। विवाह के कई वर्षों बाद रानी गर्भवती हुई और पूरे राज्य में उत्सव का माहौल बन गया। राजमहल को सुंदर फूलों से सजाया गया, दीप जलाए गए और नगर के सभी लोगों की मिठाइयाँ बांटी गई। राजा और रानी बहुत खुश थे क्योंकि यह उनका पहला संतान था। राजमहल में विद्वानों, संतों और ऋषियों को बुलाया गया ताकि वे रानी के लिए उत्तम सलाह दें और आने वाले शिशु को संस्कारवान बनाने के लिए उचित मार्गदर्शन दें। एक दिन एक प्रसिद्ध ऋषि देवदत्त राजमहल में आए। राजा और रानी ने उनका उचित सत्कार किया और उनसे आशीर्वाद लिया। ऋषि देवदत्त ने रानी सुशीला को आशीर्वाद देते हुए कहा, रानी, यह समय अत्यंत पवित्र है। माता का आहार, विचार और वातावरण गर्भस्थ शिशु को प्रभावित करता है। जितना अधिक आप सुखद और शांतिपूर्ण विचारों में रहेगी, उतना ही आपका संतान तेजस्वी, बुद्धिमान और सद्गुणी बनेगा। रानी ने विनम्रता से पूछा, गुरुदेव, कृपया मुझे बताइए कि मैं अपने गर्भस्थ शिशु के लिए कौन से कार्य कर सकती हूँ जिससे वह उत्तम गुणों वाला बने। ऋषि देवदत्त ने मुस्कुराते हुए कहा, सुनो रानी, मैं तुम्हें एक महत्वपूर्ण कथा सुनाता हूँ जो तुम्हारे शिशु के लिए अत्यंत लाभकारी होगी। बहुत समय पहले की बात है, एक महान राजा थे, महाराज हरिश्चंद्र। वे सत्य के पुजारी थे और किसी भी स्थिति में झूठ नहीं बोलते थे। उनका राज्य धन धान्य से भरपूर था और प्रजा उनसे अत्यंत प्रेम करती थी। एक दिन भगवान विष्णु ने राजा की सत्यनिष्ठा की परीक्षा लेने का निर्णय लिया। वे स्वयं एक साधु के रूप में राजा के पास आए और उनसे गुरु दक्षिणा में संपूर्ण राज्य मांग लिया। राजा हरिश्चंद्र सत्य के इतने बड़े उपासक थे कि उन्होंने बिना किसी संकोच के अपना पूरा राज्य साधु को दान कर दिया। अब राजा रानी और उनका पुत्र रोहितासुर जंगल में रहने लगे। समय कठिन था, लेकिन राजा ने कभी सत्य का मार्ग नहीं छोड़ा। उन्होंने जीवन यापन के लिए एक शमशान में काम करना स्वीकार किया। रानी ने मेहनत कर जीवन यापन किया और पुत्र रोहितासुर ने भी अपने माता पिता का साथ दिया। एक दिन जब रोहितासुर बीमार पड़ा तो रानी ने राजा से सहायता मांगी, लेकिन राजा ने कहा कि जब तक कोई दान नहीं देगा वे कुछ नहीं कर सकते। रानी ने धैर्य रखा और भगवान पर विश्वास बनाए रखा। अतः भगवान विष्णु ने स्वयं प्रकट होकर राजा की परीक्षा समाप्त की और उन्हें उनके राज्य और वैभव को पुनः प्रदान किया। कथा से सीख और रानी का गर्भकाल। ऋषि देवदत्त ने कथा समाप्त करते हुए कहा, हे रानी, इस कथा से हमें यह शिक्षा मिलती है कि सत्य, धैर्य और भगवान पर विश्वास रखने से सबसे कठिन समय भी पार हो जाता है। तुम्हें भी गर्भावस्था में धैर्य रखना चाहिए और शुभ विचारों में लीन रहना चाहिए, जिससे तुम्हारे शिशु में भी यही गुण है। रानी सुशील ने यह कथा सुनकर अपने मन में दृढ़ निश्चय किया कि वह सदैव सच्चाई और धैर्य का पालन करेगी। उन्होंने अपने दिनचर्या में धार्मिक ग्रंथों का पाठ, भजन और सत्संग को शामिल किया। वे हर दिन भगवान की प्रार्थना करती और सकारात्मक कहानियाँ पढ़ती, जिससे उनके मन को शांति मिले। समय बीतता गया और रानी ने एक तेजस्वी पुत्र को जन्म दिया। पूरे राज्य में खुशी की लहर दौड़ गई। बालक जन्म से ही असाधारण था। उसकी आंखों में दिव्यता थी, उसका मन शांत था और वह अत्यंत बुद्धिमान था। जब वह बड़ा हुआ तो वह सत्यवादी और धैर्यशील बना और अपने पिता की भांति न्यायप्रिय राजा बना। यह कथा सुनाने के बाद ऋषि देवदत्त ने आशीर्वाद देते हुए कहा, रानी, जैसा तुमने सोचा वैसा ही तुम्हारे शिशु का स्वभाव होगा, इसलिए सदा शुभ विचारों में रहो और तुम्हारे संतान को उत्तम गुण प्राप्त होंगे।
इस कथा से हमें यह सीख मिलती है कि गर्भवती महिलाओं के विचार, उनकी दिनचर्या और उनके सुने सुनाए गए शब्द सीधे शिशु पर प्रभाव डालते हैं। इसलिए गर्भवती स्त्रियों को चाहिए कि वे अच्छी कहानियाँ और धार्मिक ग्रंथ पढ़ें, जिससे सकारात्मक ऊर्जा मिले। सत्य, धैर्य और प्रेम की भावना बनाए रखें, जिससे शिशु में भी यह गुण विकसित हो। शुभ और मधुर संगीत सुने, जिससे मानसिक शांति बनी रहे। भगवान में विश्वास रखें और नियमित प्रार्थना करें, जिससे आत्मिक बल प्राप्त हो। प्राकृतिक वातावरण में समय बिताएं ताकि मन प्रसन्न रहे और शिशु को न सकारात्मक ऊर्जा मिले। जब गर्भवती माता खुश और शांत रहती है तो गर्भ में पल रहा शिशु भी प्रसन्न रहता है और एक महान व्यक्तित्व के रूप में विकसित होता है। यही इस कथा का संदेश है। सत्य, धैर्य और प्रेम से हर कठिनाई को पार किया जा सकता है। हरे कृष्णा। राधे।